अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए हर उतार चढ़ाव का सामना करती हैं अभिनेत्रियां। बॉलीवुड में आज हम बात करने वाले हैं स्टार किड से हटकर उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने अपने जमाने में ना सिर्फ अपने डांस, अपनी एक्टिंग, अपनी अदाएं और अपनी खूबसूरती से जलवा बिखेरा, बल्कि अपने लाजवाब टैलेंट का भी लोहा मनवाया। जी हाँ, 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री वाहिदा रहमान की बात कीजिए या फिर बात की जाए 80 के दशक की पूनम ढिल्लों की, 70 के दशक की शबाना आजमी की बात करें या फिर बात करें हम 80 के दशक की पूनम ढिल्लों के बाद 90 के दशक की जूही चावला की, उर्मिला मातोंडकर की बात की जाए या ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर रवीना टंडन की, बॉलीवुड में आज इन अभिनेत्रियों का दबदबा भले नहीं लेकिन एक समय इनका दबदबा था। वो समय जब गुजरता चला गया, जब बॉलीवुड को धीरे धीरे ये अभिनेत्रियां छोड़ती ही चली गई। शादी के बाद जब इनकी जिंदगी बदलती चली गई, इंडस्ट्री छोड़ते हुए धीरे धीरे ग्लैमर की चकाचौंध दुनिया में रहकर भी ग्लैमर से दूर एकदम सादगी को अपनाकर इन्होंने विदाउट मेकअप जब कैमरा का सामना करने का फैसला लिया, रूप इनका बदलता हुआ लोगों को काफी हैरान कर गया। वहीदा का हाल बुढ़ापे में किस तरह का है, शबाना, उर्मिला, जूही चावला, रवीना से लेकर पूनम ढिल्लों, इन सब को देख आप भी हैरान होंगे। ऐश्वर्या भी किस तरह सिंपल जिंदगी जीती हैं, देखिए जरा। ये मौका था, मीटिंग था, प्रेयर मीट का। पद्मश्री की बात की जाए तो पद्मश्री की बात करेंगे हम, उनके लिए खास तौर पर इन्होंने पहुंचकर स्पेशल रिस्पेक्ट दिया था। जरा देखिए ये वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं, वाहिदा रहमान से लेकर शबाना आजमी से लेकर पूनम ढिल्लों से लेकर जूही चावला से लेकर रवीना टंडन और साथ में हम बात हमारे इस खास प्रोग्राम में करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। एक मौका और पहुंचे ये तमाम सितारे जो बॉलीवुड में रखते हैं अलग अलग जगह। आखिर ये मौका कौन सा था जहां पर इतने बड़े सितारों का काफिला सजा, लेकिन शोक भरी स्थिति में। दरअसल आपको बताना चाहेंगे पद्मश्री असना के बारे में, जिनके आने पर जो है सो खास तौर पर उनके गुजर जाने पर प्रेयर मीट के मौके पर उनके सम्मान के लिए ये सारी सेलिब्रिटीज एक हुई थी। वाहिदा रहमान जो कि अपने पति के गुजर जाने के बाद सिर्फ अपनी बेटी कश्मीर रेखी और बेटे सुहेल रेखी के सहारे रहती हैं। इंडस्ट्री को उन्होंने शादी के बाद हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कुछ फिल्मों में वो नजर आई जरूर, लेकिन माँ के रोल में, बूढ़े बुजुर्ग के रोल में और इंडस्ट्री से वो दूर हो गई और उनकी जिंदगी से सजना सवरना खत्म सा ही हो गया। ये आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से कि आप सभी को ये शायद मालूम ना हो, लेकिन सच तो ये है कि सब जानते हैं कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी दुखी नजर आई थी। आप सबके बीच आपने कभी देखा ना हो, लेकिन नाना आसमां के गुजर जाने से जो है सो इस तरह से दुखी नजर आए थे सितारे। वाहिदा के चेहरे पर जो है साफ तौर पर देखा गया था किस तरह से कितना ज़्यादा इमोशन था। चुडासना के गुजर जाने के बाद जो है, नाना चुडासना के चले जाने के बाद जो है सो खास तौर पर वाहिदा रहमान और पूनम ढिल्लों के अलावा शबाना आजमी इमोशनल हो गई थी। वाहिदा की बात हमने की है क्योंकि बीते कई सालों से वाहिदा अकेली रह रही है। उनके बेटे नेपाल में ज्यादा रहते हैं और बेटी ही उनके साथ रहती है। वाहिदा रहमान बहुत अकेली पड़ गई है, इमोशनल होती हैं वो क्योंकि अपने सभी दोस्तों को धीरे धीरे वो खोती चली जा रही हैं। ऐसे मौके पर जब जूही चावला से लेकर और भी तमाम दिग्गज सेलिब्रिटीज प्रेयर मीट का मौके पर नजर आए थे, तो इस मौके पर वाहिदा ने भी उनका सपोर्ट किया। ऐश्वर्या भी अपने मॉम के साथ नजर आई। हाल जरा देखिए इनका बिना मेकअप के, जी हाँ विदाउट मेकअप कैसा हाल सामने आया है। ये सारी अभिनेत्रियां शादी के बाद बॉलीवुड से काफी दूर जा चुकी हैं। देखिए ये वीडियो।
गेट 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 छोड़ा, गेट 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 छोड़ा, गेट छोड़ा, गेट छोड़ा। तो आप सभी ने देखा, हमने बात की यहाँ पर वाहिदा रहमान, शबाना आजमी, उर्मिला मातोंडकर, जूही चावला, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर पूनम ढिल्लों तक की। ये वो अभिनेत्रियां हैं जिनका जादू बॉलीवुड में एक समय खूब चला। आज भले ही ये अभिनेत्रियां स्क्रीन पर बहुत कम और कुछ अभिनेत्रियां तो हमेशा के लिए इंडस्ट्री को छोड़कर भी नजर आती हैं लाइमलाइट से दूर, लेकिन इनका जादू भी बॉलीवुड में कभी खूब चला था।
आज के लिए इतना ही। लौटेंगे ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के हाल को बयां करने के लिए आपके बीच लेकर नया प्रोग्राम, नए स्पेशल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।